नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। जेके बोस सरबराह के बगैर 10वीं ता 12वीं जमात के नताइज गैर यकीनी का शिकार, तलबा व वालिदैन में तशवीश। अगले 3 रोज मौसम खुश्क रहने का इम्कान, जम्मू के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध की पेशगोई। जम्मू कश्मीर में मेगा बदनवानी स्कैंडल बेनकाब, ईओडब्ल्यू कश्मीर ने 108 मुल्जमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। देसा डोडा में मुश्तबा नक्ल हरकत पर वीडीजी एहलकार की हवाई फायरिंग, कोई जानी नुकसान नहीं। क्रिकेट हेलमेट पर फलस्तीनी निशान लगाने का मामला, कश्मीरी क्रिकेटर के खिलाफ पुलिस इंक्वायरी का हुक्म। मुकेश सिंह को लद्दाख का नया डीजीपी मुकर्रर कर दिया गया, वजारत दाखिला का बाज़ाब्ता हुक्म जारी। क्रीरी बारामूला में नवंबर से लापता बुजुर्ग खातून की लाश बरामद, इलाके में सनसनी। सर्दियों में दिल के दौरे और फालज से बचाव के लिए एहतियात जरूरी, डॉक्टर शौकत शाह की अवाम को अहम हिदायत। सहाफी को इंतहा पसंद करार देने पर विलापल्ली नतीसन तनकीद की जद में, इजहार राय की आजादी पर उठे सवालात। इंदौर आबी साना पर राहुल गांधी का बीजेपी पर सख्त तनकीद, कहा गरीब मरते हैं तो वजीर आजम मोदी खामोश रहते हैं। कर्नाटक हुकूमत की वेबसाइट से इंतखाबी सर्वे रिपोर्ट गायब, शिफाफियत पर सवालात उठने लगे। और स्विट्जरलैंड में हौलनाक बारातजदगी, जाम बहक अफराद की शिनाख्त एक मुश्किल और तवील अमल बन गई। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सेंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में चेयरमैन की अदम तैनाती के बाद 10वीं ता 12वीं जमात के इम्तिहानी नताइज के ऐलान पर अबहम बरकरार है, जिससे हजारों तलबा और उनके वालिदैन सख्त जहनी दबाव का शिकार हैं। सरकारी जराये के मुताबिक नताइज के ऐलान के लिए नताइज एलामिया कमेटी का इजलास नागजीर होता है, जिसकी सदारत चेयरमैन जेके बोस करते हैं। ताहम बोर्ड इस वक्त सरबराह के बगैर काम कर रहा है। एक आला ओहदेदार ने बताया कि नताइज को हतमी शक्ल देने, तकनीकी व इंतजामी उमूर की जांच और किसी भी एतराज या मसले के इजाले के लिए कमेटी इजलास जरूरी है, मगर चेयरमैन न होने के बाद यह अमल तातुल का शिकार है। इसी वजह से नताइज के ऐलान की तारीख के हवाले से कोई वाज़ह मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। वाज़ह है कि इससे कबल 13 दिसंबर 2024 को जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जेके बोस के चेयरमैन और स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के डायरेक्टर की तकर्री के लिए सर्च कमेटी की अज़सर नौ तश्कील का ऐलान किया था। ताहम ताहाल उन ओहदों पर तकर्री अमल में नहीं आ सकी। तालीमी माहिरीन का कहना है कि नताइज में ताखीर से तलबा के तालीमी मुस्तकबिल, दाखिला अमल और मसाबकत की इम्तिहानात की तैयारी मुतासिर हो सकती है। जम्मू कश्मीर में आइंदा 3 दिनों के दौरान मजमूई तौर पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि 7 से 15 जनवरी के दरमियान आसमान जुज़वी तौर पर अबरालूद रह सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस अरसे के दौरान किसी बड़ी मौसमी सरगर्मी की तवक्का नहीं की जा रही है। ताहम 5 और 6 जनवरी के दरमियान एक कमजोर मगरबी हवाओं का सिलसिला खित्ते को मुतासिर कर सकता है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया कि जम्मू डिवीजन के मैदानी इलाकों में आइंदा 3 रोज के दौरान बाज मकामात पर घनी से इंतहाई घनी धुंध छाए रहने का इम्कान है, जिसके बाद हद निगाह में नुमाया कमी वाक़या हो सकती है। महकमा मौसमियात श्रीनगर के मुताबिक वादी कश्मीर में दिन के दर्जा हरारत मामूल से कम रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि रात के दर्जा हरारत मौसम के मुताबिक करीब रहे। श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जम्मू डिवीजन में जम्मू शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 6.0 डिग्री और कम से कम 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि 6 जनवरी को मौसम अमूमन अबरालूद रह सकता है, जबकि शुमाली और वस्ती कश्मीर के चंद बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। ताहम मैदानी और नशीबी इलाकों में मौसम खुश्क रहने की तवक्का है और किसी काबिल जिक्र बारिश या बर्फबारी का इम्कान नहीं।
क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग कश्मीर ने सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने और जाली तकर्रियों के एक बड़े घोटाले में मुलव्विस 108 अफराद के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये चार्जशीट FIR नंबर 25/2018 के तहत खुसूसी जज इंसदाद बनवानी बारामूला की अदालत में पेश की गई है। क्राइम ब्रांच कश्मीर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक यह मामला इलेक्ट्रिक डिवीजन संबल में सरकारी रकूम के बड़े पैमाने पर गबन और गैर कानूनी तकर्रियों से मुतल्लिक है। चार्जशीट में जिन मुल्जमान को नामजद किया गया है उनमें 15 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, 6 असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स, 1 अकाउंट्स असिस्टेंट, 6 हेड असिस्टेंट्स, 4 सीनियर असिस्टेंट्स, 4 जूनियर असिस्टेंट्स और 1 ऑर्डरली शामिल है, जो तमाम उस वक्त इलेक्ट्रिक डिवीजन संबल में तैनात थे। उनमें उस केस का मरकजी किरदार मुश्ताक अहमद मलिक, वल्द सुनावला मलिक, साकिना अरगाम बांडीपोरा भी शामिल है। चार्जशीट में J&K बैंक ब्रांच संबल सोनावारी के 25 अफसरान और मुलाजमीन को भी नामजद किया गया है, जबकि उसके अलावा 46 ऐसे जाली मुलाजमीन का भी इंकिशाफ हुआ है जिन्हें गैर कानूनी तौर पर तैनात किया गया था। जिला डोडा के देसा इलाके में वाक़ा गांव देवलकुंड में उस वक्त सनसनी फैल गई जब विलेज डिफेंस गार्ड के एक रुकन ने मुश्तबा नक्ल हरकत देखने के बाद एहतियाती तौर पर हवाई फायरिंग की। जराये के मुताबिक ये वाक़या जुमा की रात पेश आया। एक खबर एजेंसी को बताया गया कि VDG एहलकार ने अपने गांव के करीब गैर मामूली सरगर्मी महसूस की, जिसके बाद उसने बतौर हिफाजती इकदाम अपनी सरकारी SLR राइफल से 3 से 4 फायर हवाई किए ताकि किसी मुमकिन खतरे को रोका जा सके। जराये के मुताबिक उस वाक़े में किसी के जख्मी या हलाक होने की कोई इत्तला नहीं है। हवाई फायरिंग के फौरन बाद मुतल्लिका सिक्योरिटी फोर्सेस को मुतल्ला किया गया, जिन्होंने इलाके में निगरानी बढ़ा दी और सूरत हाल पर गहरी नजर रखी हुई है। हुकाम का कहना है कि मामले की मुकम्मल जांच की जा रही है, जबकि इलाके में अमन अमान बरकरार है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो के बाद एक कश्मीरी क्रिकेटर के खिलाफ इब्तिदाई इंक्वायरी का आगाज कर दिया है, जिसमें मज़कूरा खिलाड़ी को जम्मू के मथी इलाके KKC रोड में क्रिकेट खेलते हुए अपने हेलमेट पर फलस्तीनी निशान यानी लोगों के साथ देखा गया। पुलिस के मुताबिक वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद मामले के हसास नवयत और उसके मुमकिन अवामी नज़्म व नस्क पर असरात को मद्देनजर रखते हुए 14 रोजा इब्तिदाई इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। क्रिकेटर की शिनाख्त फुरकानुल हक वल्द तजम्मुल हुसैन भट्ट साकिना टंगी पौना जिला पुलवामा के तौर पर की गई है। पुलिस का कहना है कि यह इंक्वायरी भारतीय शहरी तहफ़्फ़ुज़ संहिता यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफा 173 के तहत पुलिस स्टेशन दोमाना में दर्ज की गई है। इंक्वायरी के दौरान वाक़े के तमाम हक़ाइक़ की जांच की जाएगी। इस अमले के पीछे कारफरमा नीयत का जायजा लिया जाएगा। मुतल्लिका फर्द के पस मंजर की पड़ताल की जाएगी और किसी मुमकिन रब्त या ताल्लुक का भी बारीक बीनी से मुआयना किया जाएगा। वज़ारत दाखिला हुकूमत हिंद ने जुमा के रोज सीनियर IPS अफसर मुकेश सिंह को फौरी असर से लद्दाख का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकर्रर करने का हुक्म जारी कर दिया है। इस तकर्री को खित्ते की पुलिस इंतजामिया में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक मुकेश सिंह, जो 1996 बैच के AGMUT कैडर के IPS अफसर हैं, को मरकजी डिप्यूटेशन से वापस बुलाकर लद्दाख में DGP के ओहदे पर तैनात किया गया है। ये तकर्री अगले अहकामात तक मौसर रहेगी। हुक्मनामे में वाज़ह किया गया है कि इस फैसले को मजाज अथॉरिटी की मंजूरी हासिल है। इसी हुक्म के तहत AGMUT कैडर से ताल्लुक रखने वाले दीगर IPS अफसरान की तैनातियों और तबादलों का भी ऐलान किया गया है। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के करेरी इलाके में तकरीबन 2 माह से लापता एक बुजुर्ग खातून की लाश बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। इस अफसोसनाक वाक़े के साथ ही वो बेचैनी खत्म हो गई है जो खातून की गुमशुदगी के बाद से अहले खाना और मकामी लोगों में पाई जा रही थी। एक खबर एजेंसी के मुताबिक मुतवफ़्फ़िया की शिनाख्त अतीका बेगम साकिना खरीदी के तौर पर की गई है, जो 5 नवंबर 2025 को अपने घर से लापता हो गई थी। उसी दिन अहले खाना ने पुलिस स्टेशन खरीदी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, क्योंकि वो मुकर्रर वक्त पर घर वापस नहीं लौटी थी। हुकाम के मुताबिक मकामी लोगों ने इलाके में लाश देखने के बाद पुलिस को इत्तला दी, जिसके फौरन बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और लाश को तहवील में ले लिया। बाद लाश को कानूनी और तिब्बी कार्रवाई के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पोस्टमार्टम किया गया ताकि मौत की असल वजह का तयन किया जा सके। पुलिस का कहना है कि खातून की मौत के गिरदनवाह के हालात जानने के लिए तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। वाक़े के बाद इलाके में गम और तशवीश की फिजा कायम है, जबकि मकामी लोगों ने मुतालबा किया है कि मामले की मुकम्मल और शिफाफ तहकीकात की जाए ताकि हकीकत सामने आ सके।
मारूफ माहिर इमराज कलब डॉक्टर शौकत शाह ने सर्दियों के मौसम में दिल के दौरे और फालज के बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र अवाम से खुसूसी एहतियात बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि शदीद सर्दी के दौरान मामूली सी लापरवाही भी संगीन तिब्बी पेचीदगियों का सबब बन सकती है, इसलिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना निहायत ज़रूरी है। डॉक्टर शौकत शाह ने कहा कि लोगों को खुद को गर्म रखने के लिए तहदार गर्म कपड़े पहनने चाहिए और टोपी, दस्ताने और गर्म मोजे इस्तेमाल करने चाहिए ताकि जिस्म से हरारत के अचानक इखराज को रोका जा सके। उन्होंने सर्द मौसम में अचानक और सख्त जिस्मानी मशक्कत जैसे बर्फ हटाने या बगैर तैयारी के वर्जिश करने से गुरेज करने का मशवरा दिया और कहा कि किसी भी जिस्मानी सरगर्मी से कबल मुनासिब वार्म अप जरूरी है, जबकि बेहतर है कि वर्जिश घर के अंदर की जाए। केरला में एसएनडीपी योगम के जनरल सेक्रेटरी वेलापली नटेसन एक सहाफी के बारे में मुतनाज़ा बयान देने के बाद शदीद तनकीद की जद में आ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेलापली नटेसन ने एक सहाफी को इंतहा पसंद करार दिया, जिसके बाद सियासी, समाजी और सहाफती हलकों में सख्त रद्दअमल सामने आया है। तनकीद करने वालों का कहना है कि एक जिम्मेदार समाजी व मजहबी तंजीम के आला ओहदेदार की जानिब से किसी सहाफी के खिलाफ इस नब्जत का बयान न सिर्फ नामुनासिब है बल्कि ये आज़ादी सहाफत और जमहूरी इक़दार के भी मुनाफी है। सहाफती तंजीमों और सिविल सोसाइटी के अराकीन ने इस बयान को खूब दबाव का माहौल पैदा करने की कोशिश करार देते हुए इसकी मजम्मत की है। ज़राए के मुताबिक ये तनाज़ा उस वक्त खड़ा हुआ जब एक सहाफ़ी ने तंजीम या उसकी क़यादत से मुतल्लिक सवालात या रिपोर्टिंग की, जिस पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए वेलापली नटेसन ने सख्त जुबान इस्तेमाल की। नाक़देन का कहना है कि इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करने के बजाय सहाफ़ियों पर लेबल लगाना जमहूरी माशरे के लिए खतरनाक रुझान है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में पेश आए आबी सानह पर भारतीय जनता पार्टी और मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि जब गरीब और कमजोर तबकात सानहात का शिकार होते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से न तो बर वक्त जवाबदेही सामने आती है और न ही मुतासरीन के लिए ठोस इक़दाम किए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने इंदौर में पेश आने वाले वाक़े को इंतजामी नाकामी करार देते हुए कहा कि यह हादसा महज एक साना नहीं बल्कि एक ऐसा निजाम की अक्कासी करता है जो गरीबों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ पर बुरी तरह नाकाम हो चुका है। उन्होंने कहा कि आए दिन ऐसे वाक़ात सामने आ रहे हैं मगर हुकूमत सिर्फ खामोश तमाशाई बनी हुई है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो तरक्की और गुड गवर्नेंस के दावे तो करती है मगर जमीनी सतह पर बुनियादी सहूलियात की फराहमी में बुरी तरह नाकाम है। उनका कहना था कि साफ पानी जैसी बुनियादी जरूरत पर भी अगर लोगों की जानें जा रही हों तो ये हुकूमत के लिए लम्हे फिक्रिया होना चाहिए। कर्नाटक हुकूमत की सरकारी वेबसाइट से एक इंतखाबी सर्वे स्विट्जरलैंड में एक मोहलक बार आतजदगी के बाद जाम बहक होने वाले अफराद की शिनाख्त हुकाम के लिए एक निहायत दुश्वार मरहला बन गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस अफसोसनाक हादसे में मुतअद्दिद अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जबकि शदीद आग और धुएं के बाद लाशों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से मुतासरीन की शिनाख्त में गैर मामूली मुश्किलात पेश आ रही हैं। हुकाम का कहना है कि जाए हादसा पर आग इस कदर शदीद थी कि कई लाशें नाकाबिल शिनाख्त हालत में पाई गई। ऐसे में फॉरेंसिक माहिरीन डीएनए टेस्ट, दांतों के रिकॉर्ड और दीगर साइंसी तरीकों की मदद से जाम बहक अफराद की शिनाख्त की कोशिश कर रहे हैं, ताहम ये अमल वक्त तलब और पेचीदा साबित हो रहा है। स्विस हुकाम के मुताबिक हादसे के बाद लापता अफराद के अहले खाना शदीद जहनी कर्ब में मुब्तला है और शिनाख्ती अमल की तकमील के मुंतजर हैं ताकि वो अपने प्यारों की आखिरी रसूमात अदा कर सकें। उधर आतजदगी की वजूहात जानने के लिए भी तफ्तीश जारी है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक बार में हिफाजती इंतजामात और आग से बचाव के इक़दामात का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया किसी किस्म की गफलत या तकनीकी खराबी इस साने का सबब बनी। ये वाक़या न सिर्फ स्विट्जरलैंड बल्कि आलमी सतह पर भी गहरे रंजगम का बास बना है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।